हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम डिलीशन के लिए एक और सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि ऑन डिलीट कैस्केड से किस तरह से हमने एक फाइल से डेटा डिलीट करके बाकी उसके सभी डिपेंडेंट फाइल से भी उसको रिमूव कर दिया था। ठीक है। उसका एक और सॉल्यूशन रहता है कि अगर आपको कोई डेटा डिलीट करना है आपको, तो उस केस में आप क्या दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, वो हम मेनली डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक बार क्विकली बता देता हूँ कि लास्ट टाइम जब हमने देखा तो क्या इश्यूज हमारे को मिल रहे थे। तो मैं इसमें यहाँ पे देखोगे कि अगर हम डायरेक्टली विदाउट एनी किसी तरह का हमने कोई डिलीशन वगैरह नहीं लगाया है और उस मतलब कोई रूल सेट नहीं किया है, तो उस केस में हमारे को क्या है, ये वाला एरर मिलता था। और इस एरर पर जब हम F1 करते थे तो ये बताता था कि कस्टमर जो है जर्नल नहीं है और ये नो अथॉरिटी। एरर कोड जो हमारे को मिल रहा है वो 3 है, रीजन कोड। ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन के लिए हम देख रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस 2 सेशन नहीं देखे तो आपको पहले वो देखना होगा, क्योंकि उससे आपको बेसिक क्लियर होगा कि क्यों हमने फॉरेन की बनाया था, फॉरेन की का एडवांटेज क्या था और उसमें प्रॉब्लम क्या थी। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपको कंटिन्यूस देखना होगा। तो अभी मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम से। तो इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं पेज डाउन करूँ तो सबसे पहले तो हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया है। इस कांस्टेंट में 5 टाइम्स 0 रखा है। ये हम वेरीफाई करेंगे कि क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई या नहीं। ठीक है। उसके बाद में हमने कमिट ऑप्शन में रखा है कमिट नन, जो चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेगा फाइल में। और फिर एक पेरेंट टेबल का डिक्लेरेशन है। तो पेरेंट टेबल को बनाने के लिए हमने लिखा है यहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस टेबल कस्टमर्स 1। इसमें एक कॉलम रखा है कस्टमर आईडी इंटीजर टाइप का, जो प्राइमरी की रहेगा। एक फिर फील्ड रखा है हमने कस्टमर नेम का, जो वेरकर 50 होगा। ठीक है। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने चेक किया कि अगर एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है, मतलब क्रिएट भी हो गया और जर्नलिंग भी हो गया, तो उस केस में रिटर्न होगा हमारे पास टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर टेबल क्रिएट हुआ बट जर्नलिंग नहीं हुआ, तो उस केस में मिलेगा 01567, जो है टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल्ड। और उसके अलावा कुछ भी एसक्यूएल स्टेट मिलता है तो वो प्रिंट होगा और मैसेज आ जाएगा क्वेरी एंडेड विद एन एरर। तो ये था पेरेंट टेबल का डिक्लेरेशन। तो इस पेरेंट टेबल के कस्टमर आईडी को ही हम रेफर करेंगे अपने चाइल्ड टेबल से। अब देखते हैं चाइल्ड टेबल। चाइल्ड टेबल में हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट और रिप्लेस टेबल ऑर्डर्स 1। पहला कॉलम रखा ऑर्डर आईडी इंटीजर टाइप का प्राइमरी की। दूसरा कॉलम रखा ऑर्डर नंबर वेर केयर 20। तीसरा कॉलम रखा कस्टमर आईडी इंटीजर टाइप का। और फिर हमने रखा फॉरेन की, जो कस्टमर आईडी है वो एज ए फॉरेन की वर्क करेगा, जिसने रेफरेंसेस लिया है कस्टमर्स 1 टेबल के कस्टमर आईडी कॉलम का। ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ऑन डिलीट सेट नल। पिछले बार वाले सेशन में हमने क्या किया था, ऑन डिलीट कैस्केड यूज किया था। यहाँ हम यूज करेंगे ऑन डिलीट सेट नल। इसका क्या एडवांटेज है वो मैं अब आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। ठीक है। तो उस टेबल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे एसक्यूएल स्टेट। अगर टेबल क्रिएट हुआ, जर्नलिंग पहले से हुई हुई है, तो हम यहाँ पे मैसेज मिलेगा हमारे को क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर जर्नलिंग नहीं हुआ तो मैसेज मिलेगा 01567। और अदर इसके अलावा कुछ भी मिलता है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्वेरी एंडेड विद एन एरर। और INR को ऑन कर रहे हैं लास्ट रिकॉर्ड को। ठीक है। तो इसको करते हैं। अब मैं आपको एक बार पहले जर्नलिंग का बता देता हूँ कि जर्नलिंग पहले इसको कंपाइल करते हैं कि जर्नलिंग कैसे स्टार्ट की जाती है। तो सबसे पहले तो आपको जर्नल के लिए रिसीवर बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आप कमांड यूज़ करोगे CRT। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर जर्नलिंग आप फाइल पर नहीं करोगे तो ये सारे सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा। तो सबसे मैंडेटरी स्टेप यही है कि आपको जर्नलिंग स्टार्ट करनी है अपने फाइल पे। स्टार्ट करने के लिए पहले आपको एक जर्नल रिसीवर बनाना पड़ेगा, उसको जर्नल से ऐड करना पड़ेगा और फिर उस पर स्टार्ट होगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले लिखेंगे CRT JRN RCV, इस पे F4 करना है आपको। तो ये कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम रिसीवर का नेम देंगे। तो मैंने दिया नेम REC1, लाइब्रेरी दे दिया शर्मित 1, एंटर हिट किया। तो ये क्या आ रहा है, जर्नल रिसीवर क्रिएटेड। अब बनाएंगे जर्नल। तो उसके लिए कमांड है CRT JRN। जर्नलिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अभी के लिए आप इसको बेसिक समझ सकते हो। जो जो स्टेप मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो आप अगर करोगे तो आपकी फाइल जर्नलिंग हो जाएगी। बाकी डीप में हम इसको अलग से कभी सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो आपको CRT JRN लिख के F4 प्रेस करना है। यहाँ पे जर्नल का नेम देना, तो मैंने यहाँ पे दिया JRN1, लाइब्रेरी दे दी शर्मित 1 और एंटर करने से पहले हाँ, यहाँ पे आपको जर्नल रिसीवर जो अभी हमने बनाया वो मेंशन करना पड़ेगा। तो REC1 और लाइब्रेरी है इसकी शर्मित 1। तो ये हो गया जर्नल भी क्रिएट। अब हम क्या करेंगे, जर्नल लिंक स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए लिखना है STR JRN PF, F4 करना है। यहाँ पे अपने फाइल का नेम देना, तो मैंने फाइल का नेम दिया कस्टमर्स 1, लाइब्रेरी मैंने दिया शर्मित 1
और यहाँ पे सिर्फ जर्नल का नेम देना, तो JRN1। यहाँ पे रिसीवर की नीड नहीं है क्योंकि रिसीवर हमने ऑलरेडी अटैच कर दिया JRN1 से, और एंटर हिट करना है। तो अभी ये क्या दिखा रहा है हमारे को कि ये टेबल फाइंड नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि ये टेबल है नहीं हमारे पास। तो हम अभी तक हमने इसको कॉल नहीं किया प्रोग्राम को, तो हम क्या करेंगे, पहले आप प्रोग्राम को कॉल करेंगे टेबल क्रिएट करने के लिए। तो ये किया मैंने कॉल इसको, तो यहाँ पे मैसेज आया टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल, और दूसरे के लिए भी यही मैसेज आएगा, ठीक है। अब हम इसकी जर्नलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं वही वाली कमांड जो हमने लिखी थी, इसी को मैं वापस से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कस्टमर्स 1 के लिए, शर्मित 1 JRN1 से। तो अब मैसेज आया 1 फाइल्स हैव स्टार्टेड जर्नलिंग। उसी तरह से अब यहाँ पे दूसरे फाइल का नेम डाल देते हैं, ऑर्डर्स। तो जब भी आप टेबल बना रहे हैं तो पहले वो टेबल बनाना है, फिर जर्नलिंग को स्टार्ट करना है। तो दोनों में जर्नलिंग हो गया। अगर मैं वापस से उसको कॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पे मैसेज मिलेगा टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। क्यों? क्योंकि अब ऑलरेडी हमारी जर्नलिंग स्टार्ट हो चुकी है इसलिए, और रिप्लेस कर रहा है टेबल को, तो ये दिखा रहा है कि सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अब हम ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। अभी के लिए फाइल देखते हैं कुछ डेटा क्लियर हो गया क्या। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1 स्लैश कस्टमर्स 1, यहाँ पे शर्मित 1 स्लैश कस्टमर्स 1। तो ये डेटा ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। वैसे ही हम देख लेते हैं ऑर्डर्स 1 टेबल के लिए। तो ऑर्डर्स 1 ये भी ब्लैंक है। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको कमांड रन करनी है, इंसर्ट इनटू शर्मित 1 स्लैश कस्टमर्स 1 F4। यहाँ पे आप F4 लेना, इधर एंटर लेना। आई थिंक टेबल के नेम में कुछ मिस्टेक है, कस्टमर्स 1, इस पे F4 लिया हमने, एंटर किया। अब यहाँ पे आप कस्टमर आईडी ले लो जो भी आपको इंसर्ट करना है, और मैं यहाँ पे कस्टमर नेम दे देता हूँ कस्टमर 1, ठीक है। और कोड क्लोज करके एंटर कर दो। तो ये रिकॉर्ड ऐड हो गया। ऐसे ही हम 2-3 रिकॉर्ड और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2, ये सेकंड कस्टमर ऐड हुआ, वैसे ही थर्ड को भी ऐड करते हैं, थर्ड, और ये थर्ड कस्टमर ऐड हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे इंसर्ट करेंगे डेटा हमारे ऑर्डर फाइल में। तो इंसर्ट इन, या इसी क्वेरी को आप रीयूज़ कर सकते हो। यहाँ तक लिख के आपको लिखना है ऑर्डर्स 1, और यहाँ पे F4 लेना है, एंटर करना है। यहाँ पे आप अपना ऑर्डर आईडी दे दो जो भी आपको देनी है, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ ORD1, और इसमें कस्टमर आईडी अटैच कर देते हैं 1 वाली, ठीक है। इसको एंटर किया। इसी तरह से इसमें भी 3 रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, जो हमारे को थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए डेटा मिल जाएगा। सेकेंड के लिए ऐड हो गया, और ये थर्ड के लिए ऐड हो गया, ठीक है। इंसर्शन के भी कुछ रूल्स थे जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, तो अभी तो सिर्फ हम डिलीशन के मेथड पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको फाइल दिखाऊं, शर्मित 1 स्लैश कस्टमर 1, तो इसमें डेटा आ गया 3 रिकॉर्ड का, ठीक है। और अगर ऑर्डर्स 1 दिखाऊं तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको करते हैं ऑर्डर्स 1 के लिए। तो इस जगह मैं डालूंगा ऑर्डर्स 1 और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे डेटा आ गया। अब आप देखो यहाँ पे डेटा प्रॉपरली देखना कि यहाँ पे 3 है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर ORD3, और यहाँ पे है कस्टमर आईडी 3। अब हम क्या करेंगे, कस्टमर आईडी 3 को रिमूव कर देंगे हमारे पेरेंट टेबल से। तो उस केस में क्या होगा, जब ऑन डिलीट कैस्केड करते तो क्या होता था, ये रिकॉर्ड पूरा ही डिलीट हो जाता था। पर ऑन डिलीट सेट नल में क्या होगा, सिर्फ इस वैल्यू को नल कर दिया जाएगा। तो देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो मैं करता हूँ डिलीट स्टार, डिलीट फ्रॉम शर्मित 1 स्लैश कस्टमर्स 1 F4। यहाँ पे हम आईडी सिलेक्ट करेंगे F4, इस जगह इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कस्टमर्स 1। अब यहाँ पे वेर में करेंगे F4, कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करेंगे और इधर पास कर देंगे 3, और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 1 रो डिलीटेड। अब अगर हम दोनों फाइल का डेटा वापस चेक करें तो पहले कस्टमर्स का चेक करते हैं, डिलीट हो गया थर्ड वाला रिकॉर्ड। अब ऑर्डर्स का चेक करेंगे। तो ऑर्डर्स वाले में क्या हो गया, डेटा तो है बट सिर्फ कस्टमर आईडी रिमूव हो गई, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि मान लो आपको कुछ कस्टमर को टेम्परेरी आप डिलीट कर रहे हो, है ना, तो उस केस में आप उसके रिकॉर्ड्स को होल्ड कर सकते हो। जब भी वापस से आप उस डेटा की एंट्री करोगे तो उस केस में हम सीधा अपडेट क्वेरी चला के कुछ रूल्स के साथ, अपडेट में भी रूल होता है जो हम डिस्कस करेंगे, कुछ रूल्स के साथ में आप उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे हम पूरा रिकॉर्ड डिलीट नहीं करके एक पर्टिकुलर कॉलम को नल सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉरेन की कंसेप्ट के साथ में, जहाँ पे हमारे को पूरा रिकॉर्ड डिलीट ना करके एक पर्टिकुलर फील्ड को या जो भी डिपेंडेंट कॉलम है उसको नल पे सेट करना है। ठीक है, तो ये अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने डिस्कस किया कि फॉरेन की कैसे बनती है, उसका इंसर्शन रूल क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हम फॉरेन की बना रहे हैं। ठीक है, उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं तो क्या क्या रूल्स होते हैं, पेरेंट टेबल क्या होती है, चाइल्ड टेबल क्या होती है, और डिलीशन में क्या इशू आता है अगर हम कोई जर्नलिंग नहीं करें या इनको यूज़ नहीं करें, ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन डिलीट सेंटिनल, तो क्या प्रॉब्लम आती है। और अगर हमने उसको यूज़ किया तो बेनिफिट क्या है उसका। तो बेनिफिट हमने पिछले सेशन में तो ये देखा कि जब हम ऑन डिलीट कैस्केड यूज़ कर रहे हैं तो वो एक पेरेंट टेबल में से डेटा रिमूव करने पे चाइल्ड टेबल से भी डेटा रिमूव हो जाता है, चाहे वो कितनी जगह भी रेफर हुआ हुआ। और जब हमने ऑन डिलीट सेट नल किया तो उस केस में वो पूरे डेटा को डिलीट नहीं करता चाइल्ड टेबल से, उस जगह पे बस उस पर्टिकुलर कॉलम को नल कर देता है जहाँ पे हम रेफरेंस ले रहे हैं प्राइमरी टेबल से या पेरेंट टेबल से, है ना। और पेरेंट टेबल में पूरा डेटा एज इट इज़ रिमूव हो जाता है, वहाँ से पूरा रिकॉर्ड चला जाता है। ठीक है, तो ये था एक सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।